प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बता रहे हैं जीव अजन्मा कैसे होता है। तो देखिए, मैं ये व्याख्यान जो है गीता से ले रहा हूँ, अध्याय 2 से। और इसका दोहा नंबर जो है 20वां दोहा है ये। तो देखिए, इसमें जो मैं दोहा पढ़ रहा हूँ, ना जायते म्रियते वा कदाचि ज्ञानम भूत्वा भवित्वा वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये दोहा है इसमें। तो देखिए, इसमें आप देख लीजिए, इसका जो अर्थ अपने अपने ढंग से लोगों ने किया है। तो देखिए, ये शरीरी ना कभी जन्मता है। शरीरी का मतलब है हमारा जीवात्मा, आत्मा ना मरता है और ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये उत्पन्न नहीं होता है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, अनाद है। और शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये अमर है जीव, जो हमारे अंदर हमारे शरीर को चला रहा है। इसको हम शरीरी कहते हैं या इसको जीवात्मा कहते हैं। और जब ये मोह माया से परे हो जाता है तो हम इसी को आत्मा कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जीवात्मा कभी मरता नहीं है और नहीं कभी उत्पन्न होता है। ये जिस प्रकार से हम कपड़े को बदल देते हैं, उसी प्रकार ये अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है और ग्रहण करता है। और एक प्रोसेस के तहत ये फिर मतलब एक उत्पत्ति की ओर और फिर बालकपन की ओर और फिर जो है युवावस्था की ओर, फिर जो है वृद्धावस्था की ओर, फिर इसका शरीर का छोड़ देता है। तो कहने का मेरा मतलब ये शरीरी आत्मा और शरीर जो हम इस देह को देख रहे हैं, तो शरीर तो मारा जाता है और ये मरा हुआ ही है, क्योंकि इसको मरना है। तो कहने का मेरा मतलब ये, हमारी जो इसमें जीवात्मा रह रही है वो एक ही है जब से ये सृष्टि चली है तब से। चाहे इसको कुत्ता, बिल्ली, बंदर, किसी भी जीवात्मा में प्रवेश होना है, न्याय के अनुसार वहाँ इसको जाना पड़ता है, परमात्मा के न्याय के अनुसार। लेकिन ये बदलती नहीं है, एक ही रहती है और एक ही रहेगी। यानी जब तक ये सृष्टि है तब तक ये जीवात्मा का कभी नाश नहीं होगा। और ये फिर मुक्ति की ओर भी चली जाए मान के चलो, लेकिन फिर भी इसको जन्म मिलेगा एक प्रोसेस के तहत। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जब इस तरह से हमारी आत्मा अमर है और इसका कभी नाश नहीं होता है, इसमें अच्छे और बुरे कर्मों का संग्रह होता है और उसी के आधार पर तुम्हें योनि मिलती है। तो उत्पन्न होना और सत्तावान दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना, ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीर ही में, यानी विकार कभी नहीं हुए हैं, ये कभी होंगे नहीं और कभी हो सकते ही नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो शरीरी का मतलब जीवात्मा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारे शरीर में जो है भौतिक क्रियाएं होती रहती हैं, उस पर जीवात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि शरीर ही कभी उत्पन्न नहीं होता है और उत्पन्न होकर विकारी सत्तावान नहीं होता है और यह बदलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, यह क्षीण नहीं होता है, यह मरता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह मुख्य विकार 2 ही है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में दोनों विकारों का शरीर में 2 बार निषेध किया गया है। जैसे ना जायते म्रियते और अजय ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। 5 भौतिक जो शरीर है, इसी में क्रियाएं होती हैं। और जो हम इस चेहरा को आप देख रहे हैं, अपने को, मेरे को,
ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर इसके अंदर बैठा हुआ है और उसके अंदर जीवात्मा रहती है। जब तक मोह माया से आप लिपटे रहेंगे तब तक उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। एंड में जब प्रलय होती है तब उस सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा त्यागती है, अन्यथा वो संग लगा रहता है। तो भाई और बहनों, जब हमें ये पता है, हमारे ग्रंथ ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। ये कहने का मेरा मतलब यह है कि आप यदि किसी का बुरा करोगे तो यह निश्चित है तुम्हारा बुरा होगा, और तुम किसी का भला करोगे तो यह निश्चित है तुम्हारा भला होगा। इसीलिए गलत कर्म कभी नहीं करना चाहिए, धोखेबाजी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। हम केवल प्रेम के वास्ते पृथ्वी पर हम कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए हम पृथ्वी पर आनंद लेने के लिए आए हैं। हम वाद विवाद और विकार के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए हमें शुभ कर्म करना चाहिए और वेद के अनुसार करना चाहिए, अष्टांग योग के अनुसार करना चाहिए। और जब इन चीज़ों में बदोगे तो जीवात्मा को कभी कष्ट होने वाला नहीं है। जैसे मान के चलिए आप बुरे कर्म कर रहे हैं और किसी वासना में आप लिप्त हो गए तो आपको प्रेत योनि मिल सकती है, तो फिर मनुष्य योनि तो संभव ही नहीं है। अब आप एक प्रोसेस के तहत निकल सकते हैं, कभी कोई समय आएगा, नहीं तो 1000 2000 4000 वर्ष तक तो आप प्रेत योनि में पड़े रहेंगे, तो फिर निकालने वाला कौन है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा एक ही अनुरोध है कि सत्य कर्म करिए, असत्य कर्म कभी मत करिए, और संतों की संगत करिए, सज्जनों का संग करिए और परमार्थ के कार्य करिए। परमार्थ के कार्य का मतलब है अपने निजी कार्य जो होते हैं वो अपने लिए होते हैं, जो दूसरों के लिए हम कार्य करते हैं वो परमार्थ होते हैं। जैसे पक्षियों को चोगा घेरना, चैंटियों को चुगाना, या बंदरों को खाना खिलाना, या कुत्ताओं को रोटी घेरना, या गाय सेवा करना, अपाजों की सेवा करना, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, ये सब परमार्थ में आते हैं। तो भाई और बहनों, आज का वीडियो 7 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।